क्या माउंट एवरेस्ट वाकई सबसे ऊंचा पहाड़ है? सच जानकर हैरान रह जाएंगे। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंचाई नापने के और भी तरीके हो सकते हैं? क्या माउंट एवरेस्ट वाकई में सबसे ऊंचा है? चलिए इस राज से पर्दा उठाएं। सबसे पहले बात करते हैं उस मापने के तरीके जिससे सभी जानते हैं, समुद्र तले से ऊंचाई की। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,84,886 मीटर है, यानी लगभग 29.31 फीट है। ये पर्वत नेपाल और तिब्बत की सीमा पर लागू है और हर साल हजारों इंसान इसकी चोटी को छूने की कोशिश करते हैं, तो इस लिहाज से ये सबसे ऊंचा है। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं होती, मगर अगर ऊंचाई ज़मीन के मरकज़ से नापी जाए तो सबसे आगे है माउंट चम्बुराज़ू कोलोराडो में। अगर इसकी सतह समुंदर से ऊंचाई कम है, मगर ये ज़मीन के मरकज़ से एवरेस्ट के मुकाबले में तकरीबन 2 किलोमीटर ज़्यादा दूर है। माउना क्या है? बुनियाद से चोटी तक की ऊंचाई। माउना एक ऐसा पहाड़ है जिसका ज़्यादातर हिस्सा समुंदर के नीचे है। अगर इसे मुकम्मल नापा जाए तो इसकी ऊंचाई 10,210 मीटर बनती है, यानी एवरेस्ट से भी ज़्यादा। तो इस लिहाज से पता चलता है, अगर बात समुंदर की सतह से हो तो एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। अगर ज़मीन के मरकज़ से नापा जाए तो चम्बुराज़ू आगे है, और अगर बुनियाद से चोटी तक नापा जाए तो माउना क्या सब पर भारी पड़ता है। साइंटिस्ट पहाड़ की ऊंचाई को किस तरह नापते हैं? साइंटिस्ट समुंदर तले मीन सी लेवल को एक आधार मानते हैं। जीपीएस सैटेलाइट और त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री की मदद से पर्वत की चोटी को ऊंचाई मापते हैं। जीपीएस डिवाइस चोटी पर ले जाकर ऊंचाई रिकॉर्ड की जाती है। लेजर रेंज फाउंडर और थियोडोलाइट ज़मीन से चोटी तक कोण और दूरी मापने के लिए की जाती है। सैटेलाइट डेटा जैसे कि नासा का SRTM सैटेल रीडर टोपोग्राफी मिशन। ज़मीन पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि गोलाकार की वजह थोड़ी सी चिपटी है, ऑब्लेट स्प्रेडॉइड है। सैटेलाइट ज़मीन के सेंटर से दूसरे हिस्सों में बूंदियों के ज़रिए दूरी नापते हैं। इस तरह से पता चलता है कि सेंटर से कोण कितनी ज़्यादा दूरी पर है और ऊंचाई पर। चम्बुराज़ू ज़मीन के केंद्र से सेंटर से सबसे दूर है। साइंटिस्ट समुद्र के नीचे जाकर पहाड़ के आधार से गहराई नापते हैं, सोनार या सी मैपिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए। सिर्फ इस आधार से चोटी तक की कुल ऊंचाई जोड़ते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई वक्त के साथ कम या ज़्यादा भी हो सकती है। भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक्स और ग्लेशियर पिघलने से ऊंचाई में थोड़ा बदलाव आ सकता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी 2015 के नेपाल भूकंप के बाद दोबारा मापी गई थी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।